आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी संख्या बड़ी है कारण के साथ बताना है। तो हम बता दें कि इस दशमलव संख्या को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दशांश और शतांश के रूप में लिख लेंगे। इस पहले को लिखेंगे दशांश के रूप में तो 2/10 या 3/10 यही लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको बता दें कि इस दशांश में अंश और हर का मतलब होता है कि 10 में से 2 और 10 में से 3। तो आपको भली भांति पता होगा कि 10 में से 3 10 में से 2 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या क्या है, 0.3 है। ठीक, यही होगा इसका आंसर। और कारण देना होगा तो 2/10 या 3/10 में बड़ा कौन है, तो 0.03। अब इसको देखिए शतांश के रूप में लिखेंगे तो 7/100 या 5/100 लिख सकते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको भली भांति पता होगा कि 100 में से 5 से 100 में से 7 क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0.07 इसका होगा आंसर। इसी प्रकार 2 होता है 2 इकाई और 0.09 होता है क्या, तो 9/10 दशांश। ठीक है, तो 2 या 9/10 में बड़ी है 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर डी को देखिए। इसको लिखेंगे तो 4/10 दशांश है और ये शतांश है। तो आपको पता होगा कि 10 में 4 100 में 4 से क्या है, बड़ी है। तो बड़ी संख्या क्या है, 0.4 है। इसके आगे 1.32 या 1.3 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसको हम लोग बता दें कि दशमलव के बाद जो संख्या होता है, इसका अगर 2 नंबर है तो इसको 0 बढ़ा लेंगे, इसका भी 2 हो जाएगा। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को बड़ी संख्या मिलेगी 1.32। ठीक, इसके आगे 0.099 या 0.199 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको बता दें कि यहाँ 0 दशांश है, यहाँ 1 दशांश है। तो बड़ी संख्या 0.199 है। ठीक, इसके बाद 1.606 और 1.60। तो हम क्या बोले हैं, इसका 2 अंक है तो इसके भी आगे एक 0 लगा लेंगे तो दोनों का कंपैरिजन करने में आसानी होगा। तो यहां देखिए 1.60 और 1.60 क्या है, तो दोनों बराबर है। कोई बड़ी और कोई छोटी नहीं है। इसमें देखिए
5.54, ठीक, 5.504। इसमें क्या है, दशांश के जगह 5 और शशांश के जगह 4 है। इसमें दशांश के जगह 5 और शशांश के जगह 0 है, इसलिए ये 4 शशांश 0 शशांश से बड़ा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5.54 बड़ी संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहला लिख रहे हैं 3.32 या 3.42। दूसरा लिख रहे हैं 4.37 या 3.73। सी लिख रहे हैं 6.76 या 7.67। डी लिख रहे हैं 8.32 या 3.28। डी लिख रहे हैं 8.32 या 8.23। अगर इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये 5 लिख लिए, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका कंपैरिजन इससे करिए। 3 दशांश से 4 दशांश क्या है, बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या क्या है, तो 3.42 है। इसमें 4.37 या 3.47, तो इकाई ही इसका बड़ा है, तो 4.37। ठीक, इसमें 6.76 या 7.67, तो इसका इकाई ही बड़ा है, तो 7.67। अब इसमें देखिए, इसमें भी 8.32 या 3.28, तो इसमें भी इकाई ही बड़ी है, इसलिए 8.32। अब लास्ट डी में 8.32 8.23 का कंपैरिजन करेंगे, तो हम लोग को पता होगा 8 इकाई 3 दशांश और 2 शशांश। इसमें 8 इकाई 2 दशांश और 3 शशांश, तो ये 3 दशांश 2 दशांश से बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या 8.32। यही सभी होगा इसका आंसर। तो यहां से हुआ 8.3 पूर्ण रूप से समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे 8.4 का सॉल्यूशन। आप लोग पढ़ते रहिए मेरे चैनल अक्षत क्लासेस से, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।